बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 6, now we will start work for day 3. Student, in previous day आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपने 2.2 में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किससे रिलेट हैं, हमने उसको पहले पढ़ना है। आपने 3 क्लास से लेके क्लास 5 तक पढ़ा है कि 1 डिजिट स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट या 1 डिजिट ग्रेटेस्ट, ये वैल्यूज़ पढ़ी हैं। जी स्टूडेंट, हम काउंटिंग लिखते हैं 0 से लेके 9 तक। देखिए मैं काउंटिंग लिख रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से लेके 9 तक आपने काउंटिंग लिखी है। अब 9 से जब आप 10 वैल्यूज़ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि इन 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को मिलाकर आपके पास डिजिट बनते हैं। जिस तरह 1 एंड 0, 1 और 0 को आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्लास 10 बनता है। इसका मतलब ये है कि 2 स्मॉलेस्ट नंबर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके पास जो है 2 स्मॉल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो क्लास आपके पास जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है, 9 है, और 0 क्या है, आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है। जितने ज़्यादा जीरोस होते जाएंगे उतने ही वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती जाएगी। जिस तरह देखें 1 डिजिट स्मॉलेस्ट मैं यहाँ पे कहूँगी तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कहूँगी तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 0। देन 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 1 के साथ 2 0। अब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखा है तो यहाँ 3 जीरोस आएंगे। यहाँ 3 डिजिट स्मॉलेस्ट का मतलब है कि 1 के बाद 2 0, 1 भी डिजिट शामिल है, 1 2 3 डिजिट्स। नेक्स्ट है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम ग्रेटेस्ट में देखें स्टूडेंट, तो ग्रेटेस्ट में भी 1 डिजिट देखेंगे तो 9, 2 डिजिट देखेंगे 99, 3 देखेंगे 999, 4 देखेंगे तो 4 टाइम्स 9 आ जाए। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू थी और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, ठीक है। 2.2 में आपने जो हाफ अपना काम करना है वो इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में होगा। आप ये बात जानते हैं कि होल नंबर्स विल बी स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से। तो 0 से स्टार्ट होते हैं तो हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स और के एडिशन मतलब प्लस और माइनस आपने अपने होल नंबर्स में करना है। देखें जी, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इवेल्युएट पार्ट 1 है 486 प्लस 732। स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ठीक है। अब आपने इसे वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व करना है।
हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होती है आपके पास, जो आपके पास ज़मीन पर बिल्कुल सीधी लाइन हो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म, और जो आपके पास ज़मीन पे कोई चीज़ खड़ी हुई है उस लाइन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन कहते हैं। मतलब उस ज़मीन के अमूदन है तो वर्टिकल लाइन, ज़मीन पे सीधी है, बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। 486 प्लस 732, 6 में 2 प्लस करें 8, 8 में 3 प्लस करें 11, 1 कैरी, 7 में 4 प्लस करें तो क्या आता है, 11 में 1 प्लस किया तो स्टूडेंट 12 आ गया। ये इसका आंसर है। आप सब प्लस करना जानते हैं, कैरी लेना भी जानते हैं, जाहिर सी बात है आप 6 क्लास में हैं। ये तो हमने 2 क्लास में काम करना स्टार्ट कर दिया था, कैरी के साथ प्लस करना, तो 2 में भी हमने पढ़े हैं प्लस करना, 3 क्लास में भी हमने एडिशन किए हैं, 4 में भी किए हैं, 5 में भी किए हैं, और अब आपने 6 में भी एडिशन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इन नंबर्स को क्या नाम दिया है, होल नंबर्स नाम दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट। पार्ट 2 है आपके पास 654 प्लस 198। मैंने पहले ही वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं लिखा क्वेश्चन को। जी 8 में 4 प्लस करें, क्या आंसर आता है स्टूडेंट, 12 आता है। 8 प्लस 4 12, 1 कैरी। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 5 प्लस करें तो 15, 1 कैरी। 6 1 7 1 8, क्या आंसर आ गया आपके पास, 852 आ गया। नेक्स्ट देखें, माइनस का क्वेश्चन है 811, 811 माइनस 356। जी स्टूडेंट, हम इसे अब माइनस करेंगे। क्या 1 में से 6 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, बिफोर वैल्यू से हम 1 कैरी लेंगे, 1 एंड 0 10, ओ सॉरी 1 कैरी लिया तो ये क्या बन गया 11, और ये क्या रह गया 0। 11 में से 6 गए तो क्या आएगा 5, 8 में 1 कैरी लें तो क्या आएगा 10, 10 में 5 गए 5, 7 में से 3 माइनस किए तो 4 आ जाएगा। पार्ट 4 देखें। 923 में से माइनस करें आप 437। 3 में से 7 माइनस हो सकते हैं, -923 माइनस 437। जी स्टूडेंट, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम 1 कैरी ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस करें क्या आएगा 6, 1 बच गया। क्या 1 में से 3 माइनस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो हमने कैरी लिया, तो 11 में से 3 गए तो क्या आएगा 8, और ये क्या आएगा 4, ठीक है। अब आपने 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक खुद सॉल्व करने हैं। ये प्लस के क्वेश्चन हैं, ये आप सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वैल्यू स्किप की गई हैं और आपने बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू आएगी जो ये नीचे वाला आंसर है। देखें, जी फर्स्ट पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। राइट द करेक्ट डिजिट विद इन ईच बॉक्स।
क्या आपने करेक्ट आंसर या करेक्ट डिजिट बॉक्सेस में लिखना है जो आपके पास एम्प्टी बॉक्सेस दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, जी स्टूडेंट ये लिखा हुआ है। अब आपने देखें साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस। प्लस आपने वैल्यू करनी है तो बताएं क्या आंसर आएगा। 3 में आप क्या प्लस करेंगे जो 7 आंसर आएगा। जी स्टूडेंट क्या प्लस करेंगे, 3 में आप 4 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। 3 + 4 = 7। 4 में 5 प्लस करें क्या आएगा यहाँ पर 9। 2 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस करेंगे जो आंसर आपके पास 9 आएगा, तो हम 2 में 7 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। नेक्स्ट पार्ट देखें, जी स्टूडेंट 1 में आप क्या प्लस करेंगे जो आंसर 6 आएगा। 1 में हम क्या प्लस कर सकते हैं, हमने 1 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। 9 में 8 प्लस करें क्या आता है 17। 7 यहाँ पे 1 कैरी। अब 4 में 1 प्लस करें क्या हो जाता है 5। क्या यहाँ 5 लिखा हुआ है, नहीं, क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट हम 5 में क्या प्लस करेंगे जो 6 आएगा, 1 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। या आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं सोच के कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, कैरी ले रहे हैं तो क्या वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपको पता चला है कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्लस का क्यों दिया था, क्योंकि वो उन्होंने आपसे ये बॉक्सेस फिल करवाने थे, आपको रिवीजन करवाई थी कि आपको ये आते भी हैं या नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखें पार्ट 3। जी देखिए, अब यहाँ लास्ट पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। 3 में 4 प्लस करें क्या आएगा 7। अब 3 वैल्यूज है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि हमारे थर्ड वैल्यू क्या आएगी। 3 में 4 प्लस करें क्या आता है स्टूडेंट 7। और ये क्या लिखा हुआ है 2, इसमें से आप 2 माइनस कर दें क्या आएगा 5। ये जो 5 आया है वो आप यहाँ लिख देंगे। देखिए मैंने क्या किया है, 3 में 4 प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 7। यहाँ क्या लिखा हुआ था 2, इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब आप देखिए नहीं प्लस करें 4 3 7, 7 में 5 प्लस किए तो 12 आ गया, तो यहाँ लिखा गया और 1 कैरी आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 5। 4 में 2 प्लस करें 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7 और ये क्या लिखा हुआ है 5। 7 में 5 माइनस करें तो आंसर क्या रहता है 2। 4 2 6 6 1 7, 7 से 5 माइनस की नहीं, ये ऐसे नहीं होगा ये वाला सवाल। देखिए यहाँ हमारे पास 5 आ रहा है, इस वाले स्टेप्स को आप भूल जाए, ये नहीं करना आप, इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि हमारे पास ना कुछ आंसर नहीं आएंगे। 2 में 4 प्लस करें क्या आता है 6, 6 में 1 प्लस किया तो 7।
ऐसी वैल्यू हम क्या लेकर आए जिसमें ये 15 की वैल्यू पर आ जाए। तो देखें 6 7 में मैं 8 प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आता है 5। तो यहाँ क्या लिखा रहेगा 8 और यहाँ पे 1 कैरी आ जाए। ठीक है, हमने नीचे आंसर को देखना ना, अगर मैं वो माइनस वाला काम करती तो यहाँ पे ये 5 ना आता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 + 2, 2 में 1 प्लस करें स्टूडेंट, क्या आएगा 6, 6 में क्या प्लस करें तो 7 आता है 1। ये आपने काम करना है। पार्ट 4 देखें, 6 9 7, जी अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। 7 में से आप क्या माइनस करेंगे, जो 4 आएगा। डी क्लास क्या माइनस करेंगे आप, 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। 9 में से क्या 5 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 4। 6 में से आप क्या माइनस करें कि 1 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। 6 में से 5 माइनस किया तो आंसर क्या आया 1 आया। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5 पार्ट, 2 बॉक्स 6 और जी अब यहां हमने माइनस करना है। 6 में से आप क्या माइनस करेंगे जो आंसर 6 आएगा। 6 में से 1 माइनस करते तो क्या आता है 5, 4 माइनस करते हैं 2 आता है, 1 माइनस करते हैं 5 आता है, 3 माइनस करते हैं 3 आता है। अब हमने सारी वैल्यूज देख रहे हैं लेकिन आंसर किसी भी तरह 6 नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 6 में से माइनस 0, क्या माइनस करेंगे हम 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा। अब आप देखें कि कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जिसमें से आप 6 को माइनस करें तो आंसर क्या है 7 आए। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, इसको और इसको जरा प्लस करें, क्या आता है 13, यहाँ पे 3 और इधर से ये वाला 1 यहाँ कैरी आ जाएगा, तो इस तरह ये 13 बना। मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 और 7 को मैंने प्लस किया तो आंसर क्या बन गया 13 बन गया। मैंने यहाँ ऊपर 3 लिखा और यहाँ ऊपर 13, इसको कट कर दिया क्योंकि इसमें से हम 1 क्या ले रहे थे, कैरी ले रहे थे। हम ऐसे ही माइनस करते हैं ना, जिसमें से जो वैल्यू माइनस ना हो रही हो हम पीछे वाले नंबर से 1 क्या ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। नेक्स्ट देखें, अब आपने 1 में से क्या माइनस करेंगे। मैं अगर यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा न्यू बुक्स के हिसाब से उन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, या 0 लिखा हुआ है, या आप देख लीजिएगा मेरी बुक में दोनों जगह एम्प्टी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या ले आई 0 ले आई। पार्ट 6 देखें, 6 3 2 डैश माइनस 2040। जी स्टूडेंट, 9 को हम किस में से माइनस करेंगे, जो 4 आएगा। 9 और 4 को प्लस करें तो क्या आता है आपके पास, इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा 13, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, इसका 1 काट के यहाँ पे देखें ये क्या रह जाएगा 1। ठीक है, इस 9 अगर मैं 13 में से 9 को माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो जो पीछे वाली वैल्यू है उसमें से मैंने 1 यहाँ पे क्या लिया है, कैरी लिया है, तो ये क्या रह गया 1। 1 में से आप क्या माइनस करेंगे जो आंसर 1 आएगा स्टूडेंट,
अभी हमने ऊपर देखा था 6 में से हमने क्या माइनस किया तो 6 आया था। 1 में से हम अगर 0 माइनस करेंगे तो जी यहाँ क्या रहेगा 0। 1 में से 0 गए तो 1। अब आप 3 में से क्या वैल्यू माइनस करेंगे जो आंसर 0 आएगा, ये सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो 3 में से हम 3 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करें तो क्या रहता है 4। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जो कैरी लेने वाले क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपके पास, फाइंड द फर्स्ट 5 find the sum of first 5 होल नंबर्स। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स को प्लस करना है। सम का क्या मतलब होता है क्लास, हमने इसे क्या करना है प्लस करना है। जी देखें, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका 0 +1 +2 +3 +4 1 2 3 4 5 डिजिट कंप्लीट। अब आपने इनको प्लस कर देना है। 0 में 1 प्लस करें 1, 1 में 2 प्लस करें 3, 3 में 3 प्लस करें 6, 6 में 4 प्लस करें तो आंसर 10 आ जाएगा। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हमने किनको प्लस करना है देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जी मैं इसका सॉल्यूशन कह रही हूँ। थ्री स्मॉलेस्ट डिजिट इक्वल टू 100। ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट इक्वल टू 99। ये ज़्यादा ही नीचे हो गया, मैं आगे लिख देती हूँ, समझ नहीं आएगी आपको फिर। ये देखें, लार्जेस्ट 2 डिजिट 99। क्या लिखा हुआ था, द सम ऑफ, सम का मतलब होता है प्लस करना। मैं यहाँ पे 100 में 99 को प्लस कर दूंगी। जी स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा 199। ठीक है, 100 में 99 प्लस करें तो आंसर क्या रहता है 199 आ जाता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट होल नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होल नंबर्स। अब डिफरेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, माइनस करना। देखें, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट
इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 एंड द लार्जेस्ट 3 digit equal to 999. 1000 minus 999 difference equal to बेटा 1000 में से 999 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर सिर्फ क्या आएगा 1। देखें 999 में 1 प्लस करें तो 1000 में से 999 माइनस करें तो आंसर 1 आ जाएगा। इधर क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट होल नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब हमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। स्मॉलेस्ट होल नंबर। जी स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपके पास? कहां से शुरू होते हैं? 0 से। तो इसका मतलब है 0 क्या है? छोटा नंबर है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं क्लास? 1 से। अब आपने इनको सेपरेट कर देना है। सेपरेट का मतलब होता है माइनस करना। हम 1 में से 0 को माइनस किया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है। आपको ये बात पता है, जब फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी रहती है माइनस में, वो हमेशा पहले और पहले वाले बाद में आती है। 1 - 0 इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई है और हमारा वर्क फॉर डे 3 भी कंप्लीट हो गया। Now we will start work for day 4. Student, in previous day आपने exercise number 2.2 कंप्लीट की थी। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 करनी है। स्टूडेंट, 2.3 करने से पहले एक्सरसाइज हमने लॉ ऑफ एडिशन के कवानीन पढ़ने हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। जी स्टूडेंट, ये क्या है? अगर आप 2 + 3 करते हैं, ये देखें, मैं लिखती हूँ 2 + 3, आंसर क्या आएगा? 5। और यही मैं लिख देती हूँ 3 + 2, तब भी आंसर क्या आएगा? 5। स्टूडेंट, मैंने जो ये दोनों काम किए हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं कि 2 वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तब भी 5 आए, अगर उनकी जगह चेंज करेंगे तब भी आंसर 5 है। तो ये कौन सी लॉ कहलाएगा? कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। स्टूडेंट, ये 3 वैल्यूज के दरमियान में हम प्लस करते हैं, तो पहले हम 2 को करेंगे, फिर हम उस वैल्यू का जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाली वैल्यू के साथ प्लस करेंगे। जिस तरह देखें, 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4। 2 + 3 क्या रहता है? 5 + 4। 2 that is plus 3 + 4 equal to 7। 9 equal to 9। जैसे मर्जी हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया हमारे पास? 9 equal to 9 आया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की आपको पहचान कैसे होगी, इसकी आइडेंटिटी कैसे है कि जब आपके पास 3 वैल्यूज को प्लस करने के लिए दिया होगा और ब्रैकेट अप्लाई की होंगी, तो वो हमारे पास कौन सा लॉ होगा? एसोसिएटिव लॉ होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट आइडेंटिटी
एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है? अगर आप किसी भी वैल्यू को 0 के साथ प्लस करें तो हमेशा वो वैल्यू आएगी, मतलब इटसेल्फ, वो खुद आएगा। 0 हमारे पास स्किप हो जाता है, तो स्टूडेंट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, कि 0 को अगर आप 1 प्लस कर देते हैं तब भी 1 है। 0 में अगर आप 100 प्लस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 100 आ जाएगा। 0 में आप 1000 प्लस करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 1000 आएगा। कि 0 को आप किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा? वो इटसेल्फ आएगा। ठीक है, अब हमने करनी है अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो आपका बुक पर ही सॉल्व होगा क्लास, उसे हम बुक पे सॉल्व करेंगे। आप सबने अपनी पेंसिल के साथ सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे बताऊंगी किस तरह करते हैं क्वेश्चन। देखें, एक्सरसाइज नंबर 1। 14 प्लस बॉक्स इक्वल टू 9 प्लस बॉक्स। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, कि इन दोनों लॉ की मदद से आपने इनको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, देखें यहाँ ये भी 2 वैल्यूज हैं और ये भी 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट पे दिया हुआ है तो ये यहाँ पे कहाँ आएगा? सेकंड पे। ये इधर राइट हैंड साइड पे फर्स्ट पर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कहाँ आएगी? सेकंड पर आएगी। वैल्यू जगह ही चेंज है ना, उनकी प्लेस ही चेंज है, तो यहाँ पे भी यही काम होगा। नेक्स्ट देखें, 2 पार्ट। 1 प्लस ब्रैकेट बॉक्स प्लस 2 इक्वल टू बॉक्स प्लस 4 प्लस 2। जी, अब यहाँ पे फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप काउंट करेंगे ये कितनी वैल्यूज है? 1 2 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है, सेकंड पे कुछ नहीं है और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है? 2। यहाँ फर्स्ट पे कुछ नहीं है, सेकंड पे 4 और थर्ड पे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फर्स्ट पे क्या है? 1, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1। यहाँ सेकंड पे क्या है? 4, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 4। थर्ड देखें, ब्रैकेट बॉक्सेस प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस एम्प्टी बॉक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट भी खाली है, सेकंड भी, थर्ड है। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है? 1, तो इधर क्या आएगा? 1। सेकंड पे क्या दिया हुआ है? 3। इसका थर्ड फ्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमने दोनों को इक्वल करना है, देखना है कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू नहीं है। पार्ट 4 देखें, 4 प्लस 11 इक्वल टू डैश प्लस डैश, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 प्लस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5 पार्ट। 5 प्लस 7 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डैश प्लस ब्रैकेट डैश प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वैल्यूज जो है की जगह वही रहती है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 5 7 और 9। 6 पार्ट देखें, डैश प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस डैश, सॉरी उल्टा लिख दिया, डैश प्लस 6, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 6। अब आगे जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट 7 और 8 आपने 2 पार्ट्स रह गए ओनली स्टूडेंट्स, 7 एंड 8। जी स्टूडेंट, सब सॉल्व कर लें। 7 और 8 दोनों एसोसिएटिव, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और दूसरी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है प्रूव। पहले आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। देन आपने बताना है कि ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो इससे पहले आप क्या करते हैं, मिड में लाइन ड्रॉ करते हैं। एक साइड पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3 प्लस 5। जी स्टूडेंट, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड इक्वल टू 5 प्लस 3। 5 में 3 प्लस करें तो क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप ये देखें कि इनकी वैल्यूज क्या है, उनकी प्लेसेस चेंज है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई क्लास, या कौन सा लॉ हुआ आपके पास, कम्यूटेटिव लॉ हुआ। तो हमने यही लिख देना है। यहां आप लिखेंगे hence proved left hand side equal to right hand side। बच्चों इसका मतलब होता है कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ लिख लें या प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने सारा इसमें काम लिखना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास कम्यूटेटिव है, थर्ड भी यही है, वो आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 2 एंड अभी एंड नहीं, पार्ट 3, पार्ट 6 एंड पार्ट 6, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें पार्ट जी, पार्ट 4 पर आ जाएं क्लास। पार्ट 4 है आपके पास 6 प्लस ब्रैकेट ओपन 9 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। जी स्टूडेंट, 3 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं इसमें, 3 वैल्यूज हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये लिखें 6 प्लस 9 प्लस 15। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 15 में 9 प्लस करें तो क्या रहता है आपके पास 24। 24 में 6 प्लस करें तो 30। राइट हैंड साइड देखें, सिक्स में 9 प्लस करें तो क्या आता है क्लास, 15 प्लस 15। 15 में 15 प्लस किया तो क्या आ गया, 30। आप यहाँ पर लिखेंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। जी स्टूडेंट, अब आप देखें पार्ट 5।
1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, यही लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू चेंज है। स्टूडेंट यहाँ पे हैं 3 वैल्यूज, लेकिन ये एक चीज देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3, यहाँ क्या लिख दिया है 1 + 3 + 2। अब यहाँ उन्होंने 3 वैल्यूज में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ है। हमें कैसे पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि वैल्यूज की जो प्लेस है, मतलब उसकी जो जगह है वो चेंज की हुई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही है ना कि आपकी वैल्यूज की जगह क्या होती रहती हैं, लेफ्ट में और है और राइट में और है। देखिए किस तरह करेंगे इसे हम। वन प्लस टू 3, 3 + 3 3, 6 आ जाता है जी। यहाँ पे क्या रहेगा, राइट हैंड साइड 1 + 3 + 2 = 4 + 2 = 6। दोनों सेम है। आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने लिख देना है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 6, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही सॉल्व होगा। 7 देखें, सेवन पार्ट दिया हुआ है। 44 + 66 + 55 = 44 + 66 + 55, ऐसे दिया हुआ। 3 वैल्यूज हैं और प्लेसेस चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कौन सा लॉ है क्लास? एसोसिएटिव लॉ है। लेफ्ट हैंड साइड = जी 66 में हम 44 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 110 + 55, 165 आ जाएगा प्लस करके। राइट हैंड साइड = 44 + 66 + 55। पहले हमने क्या सॉल्व करनी है क्लास? ब्रैकेट। 66 में आप 55 प्लस करें, जी स्टूडेंट आता है 121। 121 में हमने 44 प्लस किया तो क्या देगा, 165 आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, पर साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड = है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वैल्यूज की प्लेसेस सेम ही थी लेफ्ट और राइट पर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया जी। स्टूडेंट पार्ट 8 और 9 आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 और 9 आपने खुद सॉल्व करना है। ये सेम इसी जो है मेथड से होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, जो आंसर आएगा उसको आपने उसके साथ प्लस कर देना है और बता देना है कौन सी प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट आपका वर्क फॉर डे 4 कंप्लीट हो गया है और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, आपकी 2.4 नहीं 2.3 कंप्लीट हो गई है। आप सबने इसे अपनी कॉपीज पे नीटली उतारना है, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से समझना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।